हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि मोबाइल जनरेशन्स क्या होती है और मोबाइल में किस तरह से सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। आई होप आपने ये वीडियो ज़रूर देखी है, नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल, सीखो हमारे साथ। आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। नहीं तो इतना क्राउड में हम पर फोकस कैसे पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि मोबाइल में सबसे पहले सिग्नल मोबाइल से टावर की तरफ भेजा जाता है। अगर टावर की बात करें तो टावर दो तरह के होते हैं। पहला होता है जीएसएम एंटीना और दूसरा होता है माइक्रोवेव एंटीना। जीएसएम एंटीना का सीधा सा काम है कि जब भी कोई मोबाइल से कॉल लगाई जाती है तो वो सिग्नल को रिसीव करता है और आगे की तरफ भेज देता है, या फिर एक्सचेंज ऑफिस से जो सिग्नल आते हैं वो रिसीव करके वो मोबाइल की तरफ भेज देता है। तो ये काम होता है जीएसएम एंटीना का। दूसरा है माइक्रोवेव एंटीना का। माइक्रोवेव एंटीना बेसिकली टावर टू टावर काम करता है। जब मान लीजिए अभी आप प्रेजेंटली दिल्ली में हैं और वहां से आप ट्रैवल करके कहीं और चले गए, किसी और सिटी में मुंबई चले गए, तो आपने कॉल लगाई तो नियरेस्ट टावर, वो उसकी तो मोबाइल इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड अपने नियरेस्ट टावर पे होगी, तो सबसे पहले वो डिटेक्ट करेगा कि ये इसकी क्या इंफॉर्मेशन थी। फिर ये जो माइक्रोवेव एंटीनास लगे होते हैं गोल, वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, सर्च करते हैं कि प्रेजेंटली मोबाइल अभी कहाँ पर है, वो बंदा कहाँ है जहाँ पे ये मोबाइल है, और उसके नियरेस्ट टावर पे भेज देते हैं। यानी टावर टू टावर ट्रांसमिट करते हैं और उस नियरेस्ट टावर से उस मोबाइल पे डेटा आता है या सिग्नल आता है और बातचीत होती है। मोबाइल टावर्स की बात करें तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं वो सारे टावर्स जो भी लगाए गए हैं वो आपस में शेयर करती हैं, और आपस में शेयर करने के लिए उसकी कॉस्टिंग जो होती है उस हिसाब से वो पे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में 4G चल रहा है, तो जब 4G नया नया आया था तो उसमें LTE यूज होता था। जब हम किसी को कॉल लगाते थे तो उसकी कॉल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू कॉल जाती थी और उसके कारण उसमें डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होते थे, कॉल ड्रॉप्स होती थी, इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी नहीं रहती थी। हालांकि इंटरनेट बहुत अच्छा रहता था क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन होता था। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और इस प्रॉब्लम को सुधारा गया। तो उसके बाद वोल्टी आया। वोल्टी टेक्नोलॉजी में जो भी डेटा या फिर मोबाइल सिग्नल सेंड किए जाते थे वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ही सेंड किए जाते थे लाइट की स्पीड से। तो इसमें डेटा एक्यूरेट रहता था, कॉल ड्रॉप नहीं होती थी, सिग्नल भी बिल्कुल सही आता था। तो आज के टाइम में जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं वो सारे वोल्टी मोबाइल फ़ोन है और अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इन सब के अलावा एक तीसरे तरह का भी मोबाइल होता है, जिसे कहते हैं सैटेलाइट मोबाइल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्ट सैटेलाइट पे सिग्नल्स जाते हैं। बेसिकली ये जनरल पर्पस यूज के लिए नहीं है, ये आर्मी में यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स होते हैं, तो वहाँ पे टावर नहीं लगा सकते, या इंफॉर्मेशन कैच भी कर सकते हैं या ट्रेस आउट कर सकते हैं, या वो टूट भी सकते हैं टावर अगर कोई वॉर जैसी कंडीशन हुई। तो ऐसी कंडीशन में ये सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं। सैटेलाइट फोन में क्या होता है कि हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यानी एक बार पहले बोला जाएगा, एक व्यक्ति की बात खत्म होगी, फिर दूसरा बोलेगा। तो उसमें बटन होता है, उसको प्रेस करके आप पहले अपनी बात बोलेंगे, फिर वो सिग्नल डायरेक्ट सैटेलाइट पे जाएगा, फिर सैटेलाइट वो सिग्नल जहां जिसको हमने कॉल लगाई उसको भेजेगा डेस्टिनेशन पे, और जब उसकी बात पूरी हो जाएगी तो इसीलिए वो ओवर बोलते हैं कि उनकी बात पूरी हो गई। ओवर ये इंडिकेट करता है कि पहले व्यक्ति की बात पूरी हो गई, फिर वो दूसरा व्यक्ति अपनी बात करता है, वो सैटेलाइट पे जाता है सिग्नल, फिर वापस उस व्यक्ति के पास आता है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन होता है और इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जाता है, लेकिन इसमें भी डेटा हैकिंग के चांसेस रहते हैं, तो वो कोड वर्ड में बातचीत करते हैं। तो ये होता है सैटेलाइट ट्रांसमिशन, जो जनरल पर्पस के लिए नहीं होता है। आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है हमारे देश की, उनके पास होता है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। ये आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम घोटाला। तो ये स्पेक्ट्रम होता क्या है तो ये जानते हैं आज। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कई सारी वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज,
गामा रेज, बहुत सारी वेव्स। बट कम्युनिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, या कह सकते हैं रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, क्योंकि हर जगह यही कम्युनिकेशन में इसी तरह की वेव्स का यूज किया जाता है। आप मोबाइल की बात कर लें या वाईफाई की बात करें, टीवी, रेडियो, ब्लूटूथ, इन सब में रेडियो मैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर एक बैंड या क्लस्टर डिवाइड किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये सब आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो डेटा करप्ट हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। पता चला आपने मोबाइल ऑन से कोई सिग्नल दिया या टीवी ऑन करने के लिए अपना रिमोट उठाया और आपका रेडियो ऑन हो गया, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस सब के लिए एक बैंड बताया गया है कि किस तरह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए कौन सा बैंड होगा। जैसे रेडियो में आप देखते होंगे कि 93 पॉइंट समथिंग ये और ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बैंड्स होते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी उनको अलॉट कर दी गई है। अब वो उसी पे ट्रांसमिशन करेंगे, कोई और वो उसमें नहीं कर सकता है। इसलिए स्पेक्ट्रम ऐसा कोई खास चीज नहीं है, गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो वो डिसाइड करती है कि कौन सा बैंड किसके लिए, किस मोबाइल के लिए अच्छा रहेगा, तो उसके लिए बोली लगाती है। जैसे अभी 5G आएगा तो उसके लिए बोली लगाई जाएगी। जो जैसे एयरटेल है, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो बैंड को परचेज करेंगी, वो अपनी फ्रिक्वेंसी परचेज करेंगी और उसी पे डेटा ट्रांसमिट होगा। तो इससे क्या होता है कि कोई डेटा करप्ट नहीं होगा या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, डेटा ट्रांसमिशन स्मूथली होगा, और ये ज़रूरी भी है। मैं समझा नहीं। को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक रोड है, अगर रोड पे हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करें, अलग अलग लेन में अलग अलग ट्रैफिक जा रहा होता है स्मूथली, लेकिन अगर कोई लेन नहीं हो, कोई ट्रैफिक रूल नहीं हो, तो वो सब आपस में मिल जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उसी तरह से ये ट्रांसमिशन इतने सारे हमारे आसपास हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया ब्लूटूथ, वाईफाई, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट हर एक के लिए बैंड डिवाइड करके रखती है, चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी हो, रेडियो के लिए हो, या टीवी के लिए हो, या मोबाइल के लिए हो, या ब्लूटूथ के लिए, वाईफाई के लिए, टीवी रिमोट के लिए। तो ये फिक्स है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि सबका बैंड अलग अलग होगा। तो ये स्पेक्ट्रम डिसाइड किया होता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन किया जाता है, जिससे कि कोई डेटा कोलिजन ना हो, यानी कि कुछ मिक्सअप ना हो, इजीली ट्रांसमिशन होता रहे। और उसके लिए एक पर्टिकुलर फीस गवर्नमेंट लेती है स्पेक्ट्रम बेचने के लिए, बोली लगती है। जो खरीदता है जो पहले आता है उसको मिल जाती है, या पहले आता है या जैसे भी बोली लगती है, उनका अपना तरीका होता है, तो उस हिसाब से उसको सेल करके स्पेक्ट्रम परचेज किया जाता है और उसी पे ट्रांसमिशन किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए।